दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। हम पहुंचे थे शामली तहसील परिसर में और यहाँ पर जो है शिक्षक पहुंचे हैं। क्या इनका मामला है, आज इन्होंने किस बात को लेकर धरना दिया, क्या प्रमुख उनकी समस्याएं रही और क्या विचार विमर्श हुआ, तो एक बार बात करते हैं। मेरा नाम रोहित राणा है। मैं शिक्षक संगठन भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ से मंडल अध्यक्ष हूँ और आज हमने धरना दिया है वित्त लेखा कार्यालय पर। धरने में हमारी जो मांग ये थी कि जो शिक्षक है, सभी कर्मचारी है, सभी कर्मचारी जब वेतन मिलता है तो हमारा वित्तीय वर्ष जब मार्च में खत्म हो जाता है तो हमें टैक्स भरने के लिए विवरणी दी जाती है और उसमें जो हमारा टैक्स कटता है, जब हम सरकार को अपना टैक्स भर देते हैं तो जो रिटर्न आना है वो हमारा रिटर्न आ जाता है। लेकिन वित्त लेखा कार्यालय द्वारा अब तक हमारे जितने भी जो वेतन है वो त्रुटिपूर्ण किया गया है। जैसे किसी का वेतन 8 लाख रुपए है, 19 लाख चढ़ा रखा है। अब 19 लाख चढ़ने से उसका जो टैक्स है वो किसी का 2-2 लाख का रखा है। तो हमने उनको एप्लीकेशन दिए, प्रार्थना पत्र दी कि आप इनको हमारा ठीक कर दीजिए। लेकिन टैक्स मिलने का मिला तो नहीं, वो मिला नहीं, वो बस कागजों में दिखा दिया, दिए 8 लाख, दिखा दिया 19, अब 2 लाख का टैक्स कौन दे देगा उस चीज पे। हमने उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना पत्र। बड़ी चूक बहुत सारे मामलों में है, तकरीबन 56 के करीब मामले तो हमारे संज्ञान में आए जिसमें चूक थी और ये सीए के स्तर से की गई थी। उसी संबंध में आज का धरना था। तो क्या कारण बताया गया कि क्यों हुई ये चूक? लेखाधिकारी महोदय बताते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और जो अध्यापकों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी आखिरी तारीख 31 मई होती है और 31 मई के बाद में जून का महीना गया, जुलाई का महीना गया, अगस्त का महीना गया, 4 सितंबर है, 15 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अध्यापक के ऊपर 5000 की पेनल्टी लगने वाली है और वो काम करने को तैयार नहीं है। बार बार संगठन अवगत करा रहे हैं, इस 5000 की पेनल्टी को कौन देगा अध्यापक? गुरुजी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं सुनील चौधरी, प्राथमिक शिक्षक संघ से। इसमें बहुत सारे मामले थे। हमारा आय भी उसका 16 नंबर फार्म का तो था ही, ये बता दिया गुरुजी ने। इसके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं जो मार्च में रिटायर हुए, उनकी अब तक पेंशन नहीं बनी और ये हिला हवाली लेखा कार्यालय से हुई है। अगर कोई आपत्तियां हैं तो आपत्तियां समय से निदान नहीं किया गया और वो उसी के लिए जो है भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में ये धरना था आज वित्तीय लेखाधिकारी कार्यालय पर। और लेखाधिकारी कार्यालय पे ही जो है हमारे लेखाधिकारी महोदय दौरे पर आए हैं और उन्होंने सभी समस्याएं सुनी भी है और उनका सह समय निदान करने के लिए आश्वासन दिया। अगर नहीं समय पे वो समस्याएं खत्म होंगी तो हम दोबारा फिर धरना देंगे। तो धरना दिया था तो मान गए आप लोग? हाँ, जो उन्होंने समय दिया उस पर हमारी सहमति बनी है और अगर सह समय वो पूरा नहीं होता उसके बाद फिर हम फिर धरना देंगे। तो सरकारी विभागों में इतनी बड़ी चूक होना, क्या स्टाफ की कमी है या नॉलेज की? देखिए, हमारे लेखाधिकारी की पहली पोस्टिंग है, अनुभवहीनता भी हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे जो बाबू हैं उनके अंदर भी हिला हवाली हमारे विभाग में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे कार्य हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं। अब ये देखिए आप, कितनी बड़ी चूक है कि मार्च में पेंशन सैलरी बंद होती है और आज हमारा सितंबर चल गया और आज तक उनके पास में पेंशन नहीं गई। कितनी बड़ी चूक है ये विभाग की, जबकि हमारे 3 महीने पहले उनका सब फंड बंद हो जाता है, जो टीडीएस या जो भी कटता है सैलरी से, ताकि उनका सह समय यानी जिस महीने वो रिटायर हो उससे अगले महीने से उनका फंड और पेंशन शुरू हो जाए, जिससे उनका परिवार जो है रास्ते पे ना आए। तो किन बातों को तय हो गया? आपने क्या समय कुछ डेडलाइन दी? शासन स्तर से जितने भी विभागीय काम हैं सबके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे हमें एरियर की बात लेना है, अध्यापकों को जो पुराना पैसा है वो एरियर के रूप में उन्हें मिलता है। उसके लिए शासन ने व्यवस्था बनाई है कि इसको अध्यापक ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेगा और उसका लेखाधिकारी भुगतान करेंगे। उसकी समय सीमा लेखाधिकारी को 3 दिन की दी गई है और 6-6 महीने के एरियर पेंडिंग है, उसका भुगतान करने को भी तैयार नहीं। तो क्या तय हुआ? अब ये तय हुआ कि लेखाधिकारी महोदय ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन मैं आपको अधिकतर काम मैंने आपके कर दिए हैं जो कि आपके पास रिफ्लेक्ट होंगे 1-2 दिन में और आने वाले 4 या 5 दिन में मैं सारे काम आपके पूरे करूँगा। तो आपने क्या टाइम दिया कि जब तक नहीं हुआ तो उसके बाद फिर धरने पे बैठे? जी, समय जो है हमारा 15 दिन का दिया उन्होंने समय। कुछ 50% उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा हो गया है काम, लेकिन हम उसकी एक बार सभी अध्यापकों से उसका एक बार ले लेंगे कि किस किस का हो गया और जो समस्या हमारी बची हैं उनकी 15 दिन बाद फिर हम समीक्षा करके और अधिकारी से मिलेंगे, आग्रह करेंगे कि वो भी काम समय से हो जाए। अदरवाइज फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा दर बिछाने का। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा शिक्षक थे, इन्होंने धरना दिया, इनकी जो समस्याएं थी। अगर शिक्षक ही वहाँ बैठेंगे तो कौन इस समाज को पढ़ाने लिखाने का कार्य करेगा जब इनकी जन समस्याएं नहीं हो रही? तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। 15 दिन का इन्होंने समय दिया है, उसके बाद क्या एक बड़ा धरना होगा या समस्याओं का निवारण होगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।